डिस्क्लेमर, जिस किसी लोगों ने भी हमारा पिछला एपिसोड 1 इस सीरीज़ का नहीं देखा है वो कृपया जाकर उस एपिसोड को देख लें, क्योंकि उस एपिसोड के बिना आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस एपिसोड को पहले देख कर ही आइएगा। करोड़ों साल के अंतराल में ब्रह्मांड में करोड़ों तारे और लाखों आकाशगंगाओं का निर्माण हो चुका है। बिग बैंग के बाद जो ब्रह्मांड के फैलने का रफ्तार कम हो गया था, अब डार्क एनर्जी करके एक बहुत ही शक्तिशाली चीज ब्रह्मांड में आ चुकी है और उस डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का फिर से फैलाव शुरू हो गया है और ब्रह्मांड फिर से अभी प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी तक भी ये डार्क एनर्जी हमारी ब्रह्मांड को प्रकाश की रफ्तार से भी तेज फैला रही है। ये डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा रहस्यमय है कि वैज्ञानिकों को भी आज तक इसके बारे में पता नहीं चला है, और जिस दिन हमें इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी हासिल होगी उस दिन ब्रह्मांड के कई सारे अनसुलझे रहस्यों का ताला हमारे सामने खुल जाएगा। डार्क एनर्जी के सिवाय एक और खतरनाक चीज़ हमारे ब्रह्मांड में अस्तित्व में आ रही है और वो है डार्क मैटर, जो कि डार्क एनर्जी का ही बेटा है, यानी कि वो डार्क मैटर भी डार्क एनर्जी से ही बनता है। जैसा कि जाने माने फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है और किसी भी ऊर्जा को पदार्थ में परिणत किया जा सकता है अपने जाने माने इक्वेशन E=mc² के जरिए उन्होंने ये चीज़ हमें बताया था। और इसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड का एक और रहस्यमय चीज़ डार्क मैटर अस्तित्व में आया था। डार्क मैटर दूसरे मैटर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डार्क मैटर ना ही कोई रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, ना ही कोई रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और ना ही कोई रोशनी छोड़ती है। इसी वजह से हमें डार्क मैटर नहीं दिखता है, पर ये ब्रह्मांड में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि ब्रह्मांड का 21% हिस्सा इसने कवर करके रखा है। विस्फोट के हुए काफ़ी समय हो चुका है और ब्रह्मांड में काफ़ी सारे तारे और काफ़ी सारी आकाशगंगाओं का निर्माण हो चुका है और उन तारों में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस अब हो रहा है। तारों के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉम एकजुट होकर हीलियम के एटॉम और कुछ मात्रा में एनर्जी तो पहले ही बना रहे थे, पर अब हीलियम और हीलियम के एटॉम भी एकजुट होकर काफ़ी ज़्यादा भारी एलिमेंट्स बना रहे हैं और वो भारी एलिमेंट्स एकजुट होकर और दूसरे भारी एलिमेंट्स बना रहे हैं। अब कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे कई ज़्यादा एलिमेंट्स बन रहे हैं और ये एलिमेंट्स तारों के बिल्कुल भीतर जाकर निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मांड में एक दानव पैदा हो रहा है, एक ऐसा दानव जिसका काम बनाना नहीं बल्कि बिगाड़ना है। दूर कहीं आकाशगंगा के भीतर पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ का स्पेस फट गया है और एक होल जैसा कुछ हो गया है और उसे हम आज के ज़माने में ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय चीज़ है। ये अपने अंदर सारी की सारी पदार्थ को खींचता है और सारी की सारी पदार्थ को खा जाता है। सो इसीलिए इसे एक दानव भी कहा जाता है, जो कि बने हुए चीज़ को बिगाड़ देता है, यानी कि बने हुए मैटर को ये खा जाता है, अपने अंदर समावेश कर देता है। ये इतना ज़्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकती है, यानी कि लाइट को भी ये खा जाता है। तो आप यहीं से सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक चीज़ है। और ऐसा ब्लैक होल हर कोई बड़े गैलेक्सीज के भीतर होता है, यहाँ तक कि हमारा गैलेक्सी मिल्की वे और हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के भीतर भी, यानी कि सेंटर पर भी एक ब्लैक होल स्थित है, जो कि हमारे गैलेक्सी को गोल गोल घुमाता रहता है। और इन गैलेक्सीज के सेंटर में बने बड़े बड़े ब्लैक होल को हम आज की इस ज़माने में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं।
जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे समय भी आगे बढ़ता चला गया और देखते ही देखते कैसे 90 करोड़ साल बीत गए पता ही नहीं चला। इन 90 करोड़ सालों में ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और अनगिनत आकाश गंगाओं का निर्माण हो चुका है और चारों तरफ बस आकाश गंगा और तारों का ही समूह है। उन लाखों आकाश गंगाओं के बीच में दूर कहीं ब्रह्मांड पर एक और आकाश गंगा का निर्माण हो रहा है और किसको पता था भविष्य में जाकर उसी आकाश गंगा के एक छोटे से भाग पर जीवन संभव हो पाएगा। अब सोलर सिस्टम में ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया है और बीच कहीं सोलर सिस्टम पर एक पथरीला ग्रह बन रहा है जिसका नाम बाद में जाकर धरती रखा जाने वाला है। तो आशा है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने साइंस के जो एंथुजियास्ट है, अपने दोस्त जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर ही शेयर करना है। आप लोगों को बहुत सारा दुआ मिलेगा मेरी तरफ से, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साइंस एंथुजियास्ट से, यानी कि जिन लोगों को साइंस से प्यार है उन लोगों से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।